जय हिंद बच्चों, मेरा नाम शिवराज सिंह मुंगवार है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। इसे हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आज हमारी 54 नंबर की क्लास है। आज हम 7.2 प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। इसका पहला सवाल दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं देखो, विभाजन के सूत्र पता, अंततः विभाजन का सूत्र हमें पता है, उसी से हम ये सवाल हल करेंगे। ठीक है, जैसे दो बिंदु दे रखे हैं, ये एक बिंदु, इसे हम ए मान लेते हैं -1, 7 और इस बिंदु को हम बी मान लेते हैं 4, -3। इसको कहना है कि उस बिंदु के निर्देशांक यानी कि पी बिंदु हमें ज्ञात करना है, इसे पी मान लिया। इस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ये बिंदु इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अब हम फॉर्मूला जानते हैं बिंदु पी के निर्देशांक का। एक्स निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? x1/1, x1/1, ये x2/2, ये m1, ये m2। हम फॉर्मूला जानते हैं। x निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे हम? x बराबर m1 x2, m1 गुणा x2, m2 गुणा x1 अपॉन जो अनुपात है उनका योग m1 प्लस m2। सारे मान यहां पर रख दो। m1 क्या है इसमें? m1 2 है, गुणा x2 क्या है इसमें? 4 है, प्लस m2 क्या है इसमें? 3 है, x1 क्या है इसमें? -1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 2, m2 3, 4 दूनी 8, ठीक, 4 दूनी 8, प्लस माइनस 3 एकम 3 बटे 3 2 5, 8 में से 3 कितने बचे? 5 अपॉन 5, 5 एकम 5। x कितना आ गया? x आ गया 1। x के निर्देशांक आ गया, x आ गया 1। और y कैसे याद करेंगे? y बराबर वही m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। m1 का मान कितना है? 2, सारे मान रख दो। y2 का मान कितना है? 3, -3 प्लस m2 का मान कितना है? 3, y1 का मान कितना है? 7 बटा 2 प्लस 3, 3 दूनी 6, -6, 7 21, 3 2 5, 21 में से 6 कितने बचे? 15 बटे 5, 5 15। y का मान कितना आ गया? 3। यानी कि वो बिंदु कितना आ गया? बिंदु P कितना आ गया? 1,3, ये 1,3 आ गया। ठीक है, निकालना था। अगले सवाल हल करते हैं। देखिए अगला सवाल है, बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कैसे? देखिए बिंदु है 4, -1, दूसरा है v -2, -3। अब इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले मतलब 1 2 मतलब 1 1, ये क्या बिंदु? P और Q। हम P और Q बिंदु को ज्ञात करना है जो इसको समत्रिभाजित मतलब बराबर बराबर 3 भागों में बांटता है। 1 1 1, ठीक है। अब इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें। कैसे ज्ञात करेंगे? वही चीज है। सबसे पहले हम एक के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। देखो हम किसी दोनों में से एक निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। एक अगर निर्देशांक आ गया तो दूसरा अपने पाएगा। कैसे आ जाएगा? ये समत्रिभाजित है ना, अगर इसके आ गए तो ये इन दोनों का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं। ठीक है, एक निकाल ले रहे हैं। सबसे पहले हम मानो हम P निकाल ले रहे हैं। ठीक, A B
हमें निकालना है पी। देखो पी के बाद पी के इधर एक है, इधर एक एक दो, तो हो रहे हैं मिलकर दो हो रहे हैं, तो एक पी रेखाखंड ए बी को 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो बिंदु एक एक कितना 4, -1, बी कितना है -2, -3। पी की निर्देशांक ज्ञात कर लो x, y। कैसे ज्ञात करेंगे हम? वही विभाजन का सूत्र, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। मान रख दो इसमें m1 का मान कितना, ये m1 है, ये m2 है, x1 y1 x2 y2। m1 का मान कितना है 1 गुणा x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 4 बटा 1 प्लस 2 कितना आ गया 2 एकम 2, 4 दूनी 8 बटे 1 3 कितना आ गया 8 में से 2 गया 6 बटे 3 दूनी 6 बराबर 2। ये x के मान आ गया। y का मान कैसे निकालेंगे? y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर m1 क्या है 1, y2 क्या है -3 प्लस m2 कितना है 2 गुणा y1 क्या है इसमें -1, m1 प्लस m2। 3 एकम 3, 2 एकम 2 बटे 2 1 3। ठीक, सही है। ठीक, 3 2 5 कितना आ गया 5 बटे 3। y का मान आ गया -5 बटे 3, यानी कि जो बिंदु P है वो आ गया कितना, वो आ गया 2, -5 बटा 3। अब हमें P के निर्देशांक पता चले गए, B के हमें पता है, ये मध्य बिंदु इसके तो आ ही जाएंगे, ये मध्य बिंदु है x, y। मध्य बिंदु का निर्देशांक पता होता है x1 x2 बटा 2, x1 y1 x2 y2। x1 कितना है इसमें 2, x2 कितना है इसमें -2 बटा 2, ये तो प्लस माइनस करके माइनस बटा 2, ये 0 आ जाएगा, 0 किसी भी संख्या भाग दो 0 ही आएगा। y के निर्देशांक कैसे आ जाएंगे? y बराबर y1 प्लस y2। y1 का मान कितना है इसमें -5 बटा 3 प्लस y2 का मान कितना है इसमें -3 बटा 2, इसके पूरे बटे में 2। ठीक, -3 की 3 से गुणा करेंगे -5, 3 3 9 बटा 3 और 2 की 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि नीचे 1 लिखेंगे तो एक बिंदु उल्टी हो जाएगी, तो ऊपर 1 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 5 14, 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 7 14, -7 बटा 3। बिंदु क्या आ गया इसके क्यू के, क्यू आ गया 0, -7 बटा 3। यही निर्देशांक है। ठीक, बहुत सरल सवाल है, हम आपको एग्जाम्पल भी करवा सकेंगे ऐसा। देखो अगला सवाल है, सवाल की लैंग्वेज से भी बड़ी है लेकिन बहुत सरल सवाल है ये। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार एबीसीडी का चौकोर चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एक आयताकार है, 1 मीटर पर इधर को बनाई गई है, 1 मीटर पर ऐसे बनाई गई है, आयताकार है ये। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, एडी के अनुदेश ऐसा कुछ है ये, ए बी सी डी। एडी के अनुदेश, इसका मतलब है एडी की दिशा में प्रत्येक 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। इसकी प्रत्येक 1 मीटर की दूरी पर ऐसे 100 गमले रखे गए हैं। ठीक, हम चित्र नहीं बनाएंगे, चित्र समझा दे रहे हैं, किताब में चित्र दिया हुआ है, चित्र बनाएंगे नहीं, बहुत बड़ा चित्र है ना, इसीलिए जो मेन चीज है वो हम लिख लेंगे। 100 गमले रखे गए निहारिका दूसरी पंक्ति में, एक पंक्ति है, दूसरी निहारिका दूसरी पंक्ति से क्या करती है
कि एडी के निहार का दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 1/4 यानी कि एडी क्या है 100 गमले रखे गए हैं 1/4 25 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। 2 इधर दौड़ी फिर ये 1/4 इधर दौड़ी इसका मतलब 2 ये कोऑर्डिनेट आ गया ये निहारिका का आ गया 2,25 फिर कह रहे हैं कि वहां पर एक हरा झंडा काट देती है यहां पर एक हरा झंडा नहीं हाँ वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है फिर प्रीत चलना शुरू करती है वो 8वीं पंक्ति में से 2 3 4 5 के साथ ये 8वीं पंक्ति है 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/5 के बराबर यानी 100 1/5 यानी 20 इधर 8 चली ऊपर 20 ठीक कितना आ गया पॉइंट 8,20 इतनी दूरी चलने पर वो क्या करती है लाल झंडा गाड़ देती है तो इन दोनों झंडों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है इन दोनों के बीच की हमें क्या करनी है दूरी ज्ञात करनी है बिल्कुल आ जाएंगे क्योंकि एक कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट है बीच की दूरी का सूत्र पता आ जाएगा ठीक है अब दूरी आ गई अब क्या कहती है रश्मि क्या करती है रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक बीच में गाड़ देती है ठीक है अब इस वो कहां पर गाड़ती है वो बताना है इसके कोऑर्डिनेट बताना है हमें ठीक अब इसे मिटा दे रहे हैं सवाल हम आपको समझा दिया है अब मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा बड़ा सा चित्र बना लेंगे ठीक है ये ऐसा एक बॉक्स है ठीक है ए पूरा पैक्ड है ये आयताकार है ए बी सी और डी यहाँ प्रत्येक 1 मीटर की दूरी 1 2 3 4 5 देखो अंदाजा हम लगा देंगे 5 मेन चीजें वो बस लिखेंगे हम ठीक है 5 मेन चीजें बस वो लिखेंगे इसमें यहाँ पर 8 कहीं यहाँ पर आएगा ठीक ऐसे इसमें मेन चीज लिखेंगे 100 यहाँ पर हम लिख नहीं सकते बस मेन चीज लिखेंगे जो जैसा लिखा वैसा हम बता रहे हैं आपको कह रहे हैं पहले सबसे पहले कह रहे हैं निहारिका 2 कदम चलकर दूसरी पंक्ति से मतलब ये पंक्ति दूसरी है कह रहे हैं निहारिका दूसरी पंक्ति से एडी के 1/4 1/4 भाग दौड़ती है और अपना एक हरा झंडा गाड़ देती है 1/4 करना वो होता है एडी कितना है 100 गमले रखे हैं एडी की दिशा में प्रत्येक 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं यानी कि एडी का मान कितना है 100 है तो 100 गुणा 1/4 काटो कितने होगा 25 यानी कि 25 दूसरी पंक्ति में 25 दूरी तय करती है 25 मीटर ठीक है मान लो यहाँ 25 मीटर दूरी यहाँ पर है तो 2,25 इतनी दूरी कौन तय करती है निहारिका और यहाँ पर एक हरा झंडा यानी कि ग्रीन झंडा तो जी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ग्रीन झंडा गाड़ देती है फिर कह रहे हैं कि प्रीत 8वीं पंक्ति से एडी के 1/5 भाग दौड़ती है एडी का 1/5 20 आ जाएगा तो इधर 8वीं पंक्ति से 20 चलती है यहाँ पर वो दूरी लगभग यहाँ पर इतने आ जाएगी ये आ जाएगी ठीक 8,20 और यहाँ पर एक कौन है प्रीत और एक रेड झंडा गाड़ दी तो इसके आर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं अब कह रहे हैं इन दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है ठीक है इन दोनों बीच की दूरी ज्ञात करनी है दूरी का सूत्र लगा देंगे हम जी आर इनके बीच की दूरी क्या है जी का कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,25 आर के कोऑर्डिनेट कितने हैं 8,20 ये x1 y1 x2 y2 ठीक अब निकाल लो जी आर सूत्र में पता है इसका दूरी का कितना होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 कितना है इसमें 8 माइनस x1 कितना है इसमें 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है इसमें 20 माइनस y1 कितना है इसमें 25 का होल स्क्वायर। अब ये कितना, ठीक है 8 में से 2 के कितने बचे 6 का स्क्वायर, 20 में से 25 में से 20 गए तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 5 ठीक 6 36 पचम 25 कितना आ गया ये 5 माइनस प्लस हो गया 6 5 11 3 2 5 1 6 61 मात्रक आ गया, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई 61 रूट 61 मात्रक रूट 61 मात्रक। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि रश्मि जो है इन दोनों के बीच में दौड़ के इन दोनों के बीच में क्या कर देती है, इन दोनों के बीच में बीच में रश्मि एक झंडा गाड़ देती है हरा रंग का। हाँ एक झंडा गाड़ देती, कौन से रंग का गाड़ती है नीला झंडा गाड़ती है ब्लू, ठीक है क्या नाम है रश्मि, ये प्रीत ये रश्मि बीच में। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट याद करने हैं, कैसे याद करेंगे हम भाई बीच में तो ये मध्य पे स्थित तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र में पता है, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र में पता है तो उससे क्या आ जाएगा, जहां पर रश्मि ने नीला झंडा गाड़ा है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। कैसे आएंगे, सूत्र होता है मध्य बिंदु के, क्योंकि बी जो है मध्य बिंदु है ना, क्योंकि बी जी आर का मध्य बिंदु है, इसीलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक कैसे आएगा, x का मान कितना होता है x1 प्लस x2 बटा 2, x1 क्या है इसमें x1 y1 x2 y2, x1 क्या है इसमें 2 प्लस x2 क्या 8 बटा 2 कितना आ गया 8 2 10 बटा 2 2 पंजे 10, x का मान कितना आ गया 5। ऐसे ही y निकाल लेंगे, y कितना आ जाएगा y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, y1 कितना है इसमें 25, y2 कितना है इसमें 20 बटा 2 कितना आ गया इसमें 5 2 2 4 बटा 2। इसे चाहो तो इसे यही रहने दो और नहीं मान रहे तो इसे काट भी सकते हो, अगर उसी में चाहो तो इसे ऐसे ही रहने दो, चाहो तो इसे थोड़ा सरल भी कर लो और 2 दूनी 4 पॉइंट लगाया एक जीरो लाया 2 पंजे 10, ठीक कोऑर्डिनेट कितने आ गए बी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, बी का कोऑर्डिनेट आ गया 5 कामा 22.5 चाहो तो इसे हम 45 बटा 2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सारे मान आ गए, ये निकालना था, ठीक है। तो लैंग्वेज बड़ी थी उससे डरना मत, लैंग्वेज बड़ी देख के डरना मत, सवाल बहुत सरल होता है, उसको लैंग्वेज को समझ के सवाल करो, ठीक है। देखो अगला सवाल है बिंदुओं दिस को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, देखो हमें ये ज्ञात करना है, ए बी बिंदु ए क्या है ये है -3, 10, बी क्या है ये है 6, -8 और बिंदु ये कौन सा है, ये मान लो पी -1, 6। अब ये बिंदु इन दो बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है ये निकालना है। दो तरीके हैं, एक तो ये है कि m1 m2 मान लो, ये m1 है ये m2, m1 m2 में विभाजित करते व्यापक रूप में ही है तो m1/m2 ग्रुप में आ जाएंगे, एक तो वो तरीका। दूसरा तरीका है हम उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, देखो m1 अनुपात m2 में विभाजित हो रहा है तो m2 नीचे ले आओ, m1/m2 अनुपात, देखो m1 नीचे
इसकी गुणा में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। m2 नीचे ले आए तो यहाँ रह गया 1। ठीक, अब m1 अनुपात m2 को क्या मान सकते हैं हम, माना कुछ भी मान लो, के मान लो, लैम्डा मान लो, एक्स मतलब भाई कुछ भी मान सकते हो। एक्स वाई तो मत मानो क्योंकि एक्स वाई के रूप में कोऑर्डिनेट होते हैं, बाकी आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, हम के मान ले रहे हैं तो ये कितना विभाजित हो गया, अनुपात कितना आ गया, के अनुपात 1। ये क्या होगा, के अनुपात 1। अब के का माना जाएगा यहाँ रख देंगे, के का माना जाएगा यहाँ रख देंगे हम, आंसर आ जाएगा। ठीक, कैसे करते हैं देखो, -1 बराबर वही सूत्र है, वही सूत्र तो व्यापक रूप में लिखेंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 ये m2 है, x1 y1 x y x2 y2, ये सारी चीजें मन में रखनी है, लिख दिए तो अच्छी बात है। x कितना है इसमें -1, m1 कितना है इसमें k, x2 कितना है इसमें 6 प्लस m2 कितना है इसमें 1, x1 कितना है इसमें -3 बटा k प्लस 1। हल कर लो इसे, इसकी इधर इधर गुणा कर ली तो k -1 बराबर 6k, 3 एकम 3, माइनस प्लस माइनस। ठीक, 6k इधर ले आए, k 6k इधर ले आए, 6k बराबर -3, 2 माइनस का 1 उधर पहुंच जाएगा, प्लस का 1, 6 7k, 7k और ये कितना है माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, 7k के बराबर कितना आ गया 2/7। अब देखो के का मान कितना है, यहां रख दो, कितना आ गया 2/7, तो के का मान 2/7 अनुपात 1, 7 की इधर गुणा कर दो, 2:7, यानी कि ये 2:7 में विभाजित करता है, यानी कि ये किस अनुपात में विभाजित करता है, अब इसे मिटा दो, 2:7 में, ये आंसर है, 2:7 में विभाजित करता है। ठीक है, ये आंसर था। अगला सवाल, देखो अगला सवाल है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं दिश और दिश को मिलाने वाला रेखाखंड एस अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। अब देखिए क्या दे रहा है, मिलाने वाला रेखाखंड है वो एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इसका मतलब है वो एस अक्ष से विभाजित होता है, तो जो विभाजन बिंदु है वो एस अक्ष पर स्थित है। विभाजन बिंदु, चूंकि विभाजन बिंदु एस अक्ष पर स्थित है, इसीलिए एस अक्ष पर स्थित होने के कारण उसका वाई जो निर्देशांक होगा वो 0 होगा, यानी इस बिंदु के निर्देशांक क्या जाएंगे, x, 0, वाई तो 0 होगा। बिंदु कौन कौन से हैं, ए 1, -5, बी -4, 5। ठीक, हमें ये अनुपात भी ज्ञात करना है और ये बिंदु भी ज्ञात करना है। देखो बिंदु का वाई तुम्हें पता है 0, लेकिन एक्स नहीं पता, वो भी हमें ज्ञात करना है। अब देखो हर बार हम वो नहीं बताएंगे किस अनुपात में ज्ञात करना है, इसका मतलब होता है हम पहले कह देंगे के, हमारे दिमाग में के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक, अब देखो अगर हम x से लेंगे तो हमारे पास 2 वेरिएबल आ जाएंगे, एक के वेरिएबल है और एक x वेरिएबल, तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। इसीलिए हमें इसका वेरिएबल, ये हमें चर है, ये वेरिएबल नहीं है, इसमें हमें क्या एक वेरिएबल प्राप्त हो, के का मान आ जाएगा। जब के का मान आ जाएगा तो फिर हम इसका हल करके x भी निकाल लेंगे। इससे कहो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, y क्या है इसमें, देखो x1 y1 x2 y2 x y क्या है इसमें 0, y1 क्या है इसमें 5, m1 क्या है इसमें k, y2 क्या है इसमें 5 प्लस m2 क्या है इसमें 1, y1 क्या है इसमें -5,
बटा के प्लस वन। ठीक, अब देखो के प्लस वन की गुणा जीरो करेंगे, जीरो ही आ जाएगा। इधर क्या आ गया, जीरो बराबर 5k प्लस माइनस माइनस 5। ठीक, अब 5k बराबर क्या आ गया 5, के बराबर 5/5, 5 एकम 5, के का मान कितना आ गया, के का मान आ गया 1। अब चूंकि के का मान 1 आ गया तो अब ये रेखाखंड को किस अनुपात में याद करता है कि एक्स ए बी, ये बिंदु P है, ये तो 1 था, के का मान 1 आ गया तो 1 1, इसका मतलब ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को का ये क्या है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक पता है, ये x, y है, y तुम्हें पता है तो x भी आ जाएगा। x कैसे आएगा, x बराबर x1 x2 बटा 2, 1 -4 बटा 2, 1 प्लस माइनस माइनस 4 बटा 2 बराबर -3, 2। ये आंसर है। यानी कि इसके पी बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए हमारे, ये आ गया -3/2, 0। ये आंसर है। एक तुम्हारा आंसर ये था, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ये क्या के का मान ये आ गया, इसका मतलब है अनुपात क्या है, अनुपात 1:1 है। ये आंसर है, 1:1 विभाजित कर रहा है और उस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, -3/2, 0। ठीक है, आगे बहुत सरल सवाल, बहुत सिंपल। देखो इसके 5 सवाल और बच्चे हैं, अगर अभी हम करेंगे तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो बच्चे को 5 सवाल अगली क्लास में हम करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए।